हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता क्रेडिबा क्लासेस ऑनलाइन टेस्ट से आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछली क्लास में हम लोग स्पीड मैथ चल रहे थे। आज क्लास 4 है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने बेसिक मैथ के कुछ रूल सीखे थे, जैसे प्लस माइनस मतलब जोड़ना घटाना और गुणा भाग हमने सीख लिया था। कुछ बेसिक कैलकुलेशन की चीजें हमने सीख ली थी। अब हम उस सबको कंबाइन कर एक ला रहे हैं बहुत मास एंड बेसिक सिंप्लीफिकेशन। बहुत मास एक रूल है और बेसिक सिंप्लीफिकेशन इसके तहत सॉल्व होता है। तो पहले हम समझते हैं कि बहुत मास क्या होता है और उसके बाद में समझूंगा कि बेसिक सिंप्लीफिकेशन में कुछ प्रश्न कराए जाएंगे, ठीक है। और एसएससी सीजीएल 2024 के आंसर की लिंक आउट हो चुका है और आप उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक अपना आंसर की और रैंक जाहिर कर लिया होगा, मतलब देख लिया होगा और उस हिसाब से आप अपने नॉर्मलाइज स्कोर भी देख लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट जो प्राइवेट वेबसाइट है वो नॉर्मलाइज स्कोर भी बताते हैं, जैसे रैंक IQ, रैंक मित्र, ये सब क्या होते हैं कि आपको नॉर्मलाइज स्कोर बताएंगे और आपके राज स्कोर भी बताएंगे। उम्मीद है आप लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया होगा और अपने राज स्कोर के हिसाब से आप अब आती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बारी। जल्दी ही मैं 2 या 3 दिनों के अंदर में एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आऊंगा, ठीक है। आप उस नजरिए से आप उस कट ऑफ के तहत आप देख सकते हैं कि आप सेफ जोन में है और आपको टायर 2 की तैयारी करनी है या नहीं। हालांकि अब तक जहां तक मैंने देखा है अब तक तो आप 135 प्लस अगर अनरिजर्व है और आपके नॉर्मलाइज स्कोर 135 प्लस के ऊपर आ रहे हैं तो आप टायर 2 की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, बहुत मन लगा करिए। और अगर ओबीसी है तो आप 130 के प्लस अगर हैं, 132 130 के प्लस है तो आप टायर 2 की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। और अगर EWS है तो वही 125 से 130 के बीच में, और अगर SC/ST है तो 110 तक मान के चलिए। क्लियर? आप अगर इतने स्कोर हैं और अगर हाँ ये है नॉर्मलाइज कट ऑफ में बता रहा हूँ, नॉर्मलाइज रॉ नहीं, नॉर्मलाइज, क्योंकि ऐसे कुछ शिफ्ट है जिसके अंदर क्या है कि 108 110 117 115 तक ही एवरेज स्कोर आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे शिफ्ट है जो जब इजी शिफ्ट है उसमें 127 128 के भी इजी शिफ्ट है, तो लगभग 15 से 20 मार्क का मार्जिन देखने को मिल रहा है हमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नॉर्मलाइज कट ऑफ मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड, अगर आपके ऊपर इतने ऊपर नॉर्मलाइज स्कोर आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लग जाइए प्रॉपर, क्योंकि दिसंबर में मेंस है, बहुत ही कम समय है और आप प्रॉपर लग जाइए। इस मेंस की तैयारी की स्ट्रेटजी और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जल्दी 2 या 3 दिनों में मैं लेकर आऊंगा आपके सामने। फिलहाल हम आते हैं अपना टॉपिक बहुत मास की तरह। पहले बहुत मास क्या होता है इस चीज को मैं जानता हूँ। हम लोग जानते हैं कि बहुत मास क्या होता है। बहुत मास क्या होता है, देखिए ये बहुत मास है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? क्या होता है? ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में भी क्या होते हैं, 3 टाइप के ब्रैकेट आते हैं। एक तो स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद सबसे बड़ा। क्लियर? तो जब आप ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व जो होगा बहुत मास में, जो सबसे पहले होता है सोल्व, सबसे पहले याद रखिएगा किसी भी सिंप्लीफिकेशन प्रश्न को आप लेफ्ट से राइट की तरफ सॉल्व करेंगे, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट यही है बेसिक सिंप्लीफिकेशन का, कि आप कोई भी चीज को लेफ्ट से राइट सॉल्व करेंगे। कहाँ सॉल्व करेंगे? लेफ्ट से राइट। क्लियर? उसके बाद लेफ्ट टू राइट में आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि आपका ब्रैकेट कहाँ पर है। सबसे पहले उसमें अभी आप क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट कहाँ पर है। अब जरूरी नहीं कि ब्रैकेट अंत में तो उसको अंत में सॉल्व करें हम, नहीं, आप सबसे पहले इसी को सॉल्व करिएगा ब्रैकेट, क्योंकि सबसे पहले जो सॉल्व होता है वो क्या होता है, ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट, अब इस ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, जो सबसे अंदर होगा ब्रैकेट, जो सबसे अंदर ब्रैकेट होगा, मतलब सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, मतलब अंत में सबसे कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, जो बड़ा वाला होगा। क्लियर? ये होता है ब्रैकेट का रूल। ओ से होता है ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, मतलब जहां भी अगर आपको ऑफ दिखे वहां मल्टीप्लाई। जैसे अगर प्रश्न में लिखा है 2 ऑफ 3 तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, 3 2 6, ये लिखने की जरूरत नहीं है वहां पर 2 × 3 फिर अगले स्टेप में 6 करें, नहीं। आप अगर 2 ऑफ 3 लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट इसको 6 लिख सकते हैं, ठीक। तो पहले ब्रैकेट आएगा, उसके बाद ऑफ सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड। उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, डी से डिवाइड। क्या सॉल्व करेंगे, डी से डिवाइड। उसके बाद एम से मल्टीप्लाई, फिर ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो बहुत मास में सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, बी से ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी क्या सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट। ओ से उसके बाद सॉल्व होता है ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 2 ऑफ 3 लिखा है तो डायरेक्ट 6 लिखेंगे, ना कि 2 × 3 फिर 6 करेंगे। ठीक है? तो 2 ऑफ 3 का मतलब अगर लिखा होगा तो उसका डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप, 6। अगला डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है एडिशन और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले आप ब्रैकेट, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और फिर आप में सब्ट्रैक्शन करेंगे।
ये है बॉडमास का रूल। अब इस पे कुछ बेसिक बेसिक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस है, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्लियर? अब इसको नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले क्या क्या सॉल्व करते हैं। चलिए, जैसे अब ये हमारा प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न है। तो अब इससे हम इसको आप रोक कर इसको सॉल्व करिएगा और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, अगर बहुत मार्क्स देखूंगा BODMAS में, तो पहले ब्रैकेट होता है। कहीं आपको इस पूरे प्रश्न में कहीं ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट नहीं है तो खत्म कहानी। ऑफ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो खत्म कहानी। अब क्या होता है, डिवाइड सॉल्व होता है। तो डिवाइड हमें कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है। ये जो डिवाइड है सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम। 7 को 28 डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। माफ करिएगा, 7 को 28 डिवाइड देंगे तो 4 बचेगा। फिर +2 × 5 -8। तो डिवाइड सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्या सॉल्व होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई है। तो क्या होगा, 4 + 5 × 10 -7। उसके बाद क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस करिए। अच्छा, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। 10 4 कितना होगा, 14, और 4 -8। अब क्या बचा, 14 में 60 जाएगा 6। तो सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 6। क्लियर? मैं फिर समझाता हूँ, समझिए। सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, देखिए पहले तो मैं ब्रैकेट दिख नहीं रहा है, इस प्रश्न में कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, खत्म कहानी। ऑफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, खत्म कहानी। डी से डिवाइड, डिवाइड है, हाँ है। 7 को 28 डिवाइड किया, कितना आ गया, 4 आ गया। उसके बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी कितना होगा, 10। उसके बाद 10 4 14 और 14 में 60 गया। ये है बेसिक सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का तरीका। क्लियर? चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पे। अब देखिए इसको आप दिमाग में कैसे करेंगे। जैसे आपको इसी जहां करते रहना है, 7 से 28 तो गया, तो कितना आ गया, 4। ये आपको दिमाग में रखना, 4। अब 5 दूनी कितना होता है, 10। इतना बच गया, 10 4 14, 14 में 60 जाएगा 6। तो इसी तरीके से आपको, हालांकि आप अगर आपको मैथ जीरो है, आपका मैथ अगर एकदम जीरो है, तो आप पहले ऐसे सॉल्व करिए। जब आप 15 से 20 से 40 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप खुद दिमाग में सोचने लगेंगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा। क्लियर? तो अगर आपको मैथ जीरो है तो आप इसी तरीके से सॉल्व करिए। तो क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दूसरा प्रश्न। चलिए सॉल्व करिए इसको। आप इसको भी, इस वीडियो को रोक कर आप सॉल्व करिए। चलिए उम्मीद है आप लोगों को सॉल्व कर लिया होगा। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। इसको सॉल्यूशन क्या कहता है, सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है मुझे, एक ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है, हमें यहाँ दिख रहा है। अरे ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो पहले इस दो को सॉल्व करते हैं। ये दो को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 25 और 7 कितना होगा, 32 × 6 माइनस 4 और 2 कितना होगा। अच्छा देखिए, ये प्लस माइनस माइनस ऐसा मत सोचिएगा, इस ब्रैकेट के अंदर अगर यहाँ माइनस तो ये प्लस माइनस घटता है। इस ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस है, जुड़ेगा। ये 4 तो कितना होगा, 6 माइनस 8 डिवाइड बाई। क्लियर? ब्रैकेट हो गया सॉल्व। ऑफ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। डिवाइड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। तो आइए पहले डिवाइड करते हैं। तो 8 से 32 जाएगा कितनी बार में, 4 × 6 माइनस 6 माइनस 2 से 8 जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। अब डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 6 चौका कितना होगा, 24 माइनस 6 माइनस 4। प्लस तो कहीं दिख नहीं रहा है तो हमें घटाना है। तो 24 में 6 जाएगा कितना बचेगा, 18 माइनस 4, और 18 माइनस 4 कितना होगा, 14। तो इसका आंसर कितना आ गया, 14। इसका आंसर कितना आ गया, 14।
क्लियर। अब इसको आप देखिए कैसे किया है। सबसे पहले क्या किया मैंने, ब्रैकेट सॉल्व किया, उसके बाद फिर डिवाइड किया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको से घटा दिया जो है, फिर इसको से घटा दिया। इतना क्लियर। चलिए, तो उम्मीद है आप ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन के कुछ 2 प्रश्न मैंने अभी कराए आपको, अभी और भी कराए जाएंगे। फिलहाल अगला टॉपिक कुछ क्लियर करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। और चलिए एक प्रश्न और करते हैं, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में जो जो एरर होता है अभी उसमें भी काम किया जाएगा। फिलहाल अभी तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए वीडियो को रोकिए और इस प्रश्न को उतार कर सॉल्व करिए। चलिए उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा क्या सॉल्व होता है, बी से ब्रैकेट। ये ब्रैकेट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है हमें ब्रैकेट, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट हो गया, अब हमें ऑफ सॉल्व करना है। ऑफ सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 12 चौका, आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, डिवाइड सॉल्व होगा, तो ये डिवाइड है और एक ये डिवाइड है, तो करते हैं कितनी बार में जाएगा ये, 8 बार में, 6 बार में। उसके बाद क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी 16 प्लस 11 माइनस 6 दूनी 12, 16 और 11 कितना होगा, 27। इधर देखो 16 और 11 कितना होगा, 27 और माइनस 12 कितना हो जाएगा ये, 15। तो इसका आंसर क्या आ गया, 15। क्लियर। जिस तरीके से मैं सॉल्व किया हूँ, सबसे पहले मैं क्या सॉल्व किया हूँ, ब्रैकेट सॉल्व किया हूँ, उसके बाद फिर ऑफ सॉल्व किया हूँ, फिर डिवाइड किया हूँ, फिर मल्टीप्लाई किया हूँ, उसके बाद जोड़ा हूँ, उसके बाद घटाया। अब देखिए इतना तो समय है नहीं हमारे पास किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। अगर आपको बेसिक एकदम मैथ है तो यही होगा बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन अब आपको रेलवे के लिए आपको 1 मिनट मैक्सिमम मैथ में एक क्वेश्चन देना है, 1 मिनट देना है, तो अब इसको कैसे करेंगे। देखिए अगर हम राइट सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोई ब्रैकेट है नहीं, तो उसके बाद ऑफ सॉल्व होता है, तो मैं इसको अपने आप सॉल्व कर सकता हूँ। 12 चौका 48 डिवाइड बाई 6, इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। इसको भी सॉल्व करूंगा तो कितना होगा, 48 से जाएगा कितनी बार में, 8 बार में, और 8 दूनी कितना होगा, 16। मतलब इस पूरे को सॉल्व करने में हमें कितना मिला, 16। यहाँ पे प्लस है, प्लस अगर यहाँ डिवाइड लग जाता तब तो फिर ये पूरे पूरा सॉल्व नहीं होता, फिर इसको ये चीज यहाँ आ जाता। अगर यहाँ डिवाइड हो जाता तो हम केवल इतना ही फिर सॉल्व करते, कितना सॉल्व करते, केवल इतना ही सॉल्व करते, जिससे हमारा इसमें क्या हो, फर्क न पड़े। जैसे क्या हो कि हमारा फर्क न पड़े। अब ये देखिए प्लस है तो हम इस पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो कितना आ गया, 16। आगे अब इतना 18 18 12 जोड़िए 30, 30 से 5 डिवाइड देंगे 6, 6 दूनी कितना होगा, 12। अब ये चीज आ गया डायरेक्ट, अब ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको तो घटाई सकते हैं, 16 11 27 27 12 जाएगा। क्लियर। तो मैं जैसे किया हूँ मैं उससे बता रहा हूँ आपको कि आप डायरेक्ट इसको इसको इसी जगह सॉल्व कर सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी। अब डायरेक्ट 12 चौका 48, 6 48 जाएगा 6 बार में, 6 दूनी 12, सॉरी 8, 6 48 जाएगा 8 बार में, 8 8 दूनी 16, 18 12 30, 30 से 5 जाएगा 6 बार में, 6 दूनी 12, ये प्लस 11, तो सॉल्व कर दिया, डन, ये वाला आ गया। तो मुझे इतना स्टेप से बच गया, मैं कुल इतने स्टेप से बच गया, और मेरा लगभग 20 से 30 सेकंड बच गया, जो कि मैं अपने अगले प्रश्न पर दूंगा। क्लियर। इस तरीके से आपको अप्रोच रखना है वहां पर भी, ठीक है। ये तुरंत बिल्ड नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा, फिर आप बिना पेन कॉपी भी करने लगेंगे। अब आते हैं हम कुछ गलतियां जो करते हैं सिंप्लीफिकेशन के दौरान,
वो गलतियों को आज हम इसमें देखेंगे। क्लियर? अब देखिए हम क्या क्या गलती करते हैं और हमें क्या क्या गलतियां से बचना है, ये भी इस चीज को देखना है। जैसे पहली जो गलती करते हैं हम लोग वो ये करते हैं, अगर कोई प्रश्न ऐसे लिखा हो तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कर देते हैं कि 12 पहले जुड़ता है, पहले प्लस होता है तो 18 और 10 28 कर दिए और 12 में से 28 जाएगा -10 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 28 में से 12 जाएगा, कितना जाएगा 10, दोनों बड़ा कौन 28, तो 28 आगे माइनस करके माइनस हो गया, जो कि ये गलत है। ये क्या है? गलत है। हम मानते हैं कि सबसे पहले जुड़ेगा, सबसे पहले प्लस होगा, लेकिन जो सिंबल होगा आपको उसको भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, अब इसको देखिए सही तरीका क्या है, ये है पूरा तरीके से गलत तरीका। अभी तो सही तरीका ये है कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो या तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर दीजिए या तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए कैसे करना है, हम दोनों तरीके बता रहे हैं। पहले 12 और 18, यहाँ 12 का क्या लगा, कुछ नहीं लगा तो मतलब प्लस होगा, और प्लस और माइनस क्या होगा, घटेगा। तो बड़े में से हमेशा छोटा घटाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, बड़े में से हमेशा छोटा घटाएंगे। तो 18 में से 12 जाए तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब इस दोनों में बड़ा सिंबल कौन है, ये 12 है कि आगे प्लस है, ये 18 के क्या है माइनस, तो दोनों में 18 12 में बड़ा कौन है, 18 बड़ा है, तो इसके आगे क्या लगा है माइनस, तो इसका आंसर कितना होगा -6 और प्लस का 10। अब फिर देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस फिर घटेगा, 10 में 6 जाएगा कितना बचेगा 4, दोनों बड़ा कौन है 10, तो इसके आगे क्या लगेगा प्लस, ये इसका सही आंसर। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 18 और 10 28 नहीं करना है, पहले ये इसके आगे का सिंबल भी हमें देखना है। अगर ये प्लस होता तब ये जुड़ता, लेकिन इसे क्या लगा है माइनस लगा है, तो प्लस माइनस माइनस घटेगा और 18 में 10 जाए, अरे 18 में से सॉरी। अब देखिए इसका तरीका और क्या है, अब देखिए हम इसको भी पहले तो ऐसे सॉल्व कर लिए, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इस दोनों को भी लेके ऐसे। देखिए 12 का मैंने 12 उतार दिया, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 18 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 8, दोनों बड़ा कौन है 18, और 18 का क्या लगा है माइनस, और 12 में 60 जाएगा कितना बचेगा 4, ये भी तरीका सही है। क्लियर? तो ये तरीका सही है, लेकिन ये तरीका गलत है। पहला गलती हम लोग यही करते हैं कि हमें क्या करना होता है, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, पता नहीं रहता है कि क्या करना है। तो ये बेसिक गलतियां थी, जो गलती नंबर 1। क्लियर? आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आप कैसे सॉल्व करना है। आपको इसके आगे का सिंबल भी देखना है कि इसका सही सिंबल है क्या, जोड़ नहीं देना है तुरंत, इसका सिंबल लिखना, अगर यहाँ प्लस होगा तभी जुड़ेगा और माइनस है तो घटेगा। अच्छा, हमें मुझे उम्मीद है कि आपको इतना पता होगा कि किसी भी दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका सिंबल हमेशा प्लस होता है, किसी भी दो संख्याओं को घटाएंगे तो उसका सिंबल हमेशा माइनस होता है। किन्हीं दो संख्याओं में से अगर एक संख्या प्लस है और दूसरी संख्या माइनस है, तो वो उस बात पर निर्भर करेगा, हालांकि जिस बात पर निर्भर करेगा, अगर एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में है तो इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों में बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा उसका सिंबल लगेगा। ठीक है, जो भी बिग होगा उसका सिंबल लगेगा। ठीक है, अगर प्लस बड़ा होगा तो यहाँ आंसर देखिए प्लस माइनस घटेगा, इस कंडीशन में हमेशा माइनस होगा, क्या होगा घटेगा, हमेशा घटेगा, 18 में से 12 जाएगा हमेशा घटाएंगे, लेकिन सिंबल किसका लगाएंगे हम लोग, जो दोनों में बड़ा होगा। क्लियर? इसको आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा कि अगर एक प्लस और एक माइनस होगा तो हमेशा क्या होगा घटेगा, लेकिन सिंबल क्या लगेगा हमेशा माइनस का लगेगा, मतलब जो बड़ा होगा उसका लगेगा। घटेगा हमेशा, लेकिन सिंबल किसका लगेगा, जो दोनों में बड़ा होगा। इस दोनों कंडीशन में हमेशा जुड़ेगा, लेकिन सिंबल क्या लगेगा, अगर दोनों प्लस है तो प्लस लगेगा, दोनों माइनस है तो माइनस लगेगा। क्लियर? इस दो कंडीशन में हमेशा दो नंबर होगा वो जुड़ेगा, और सिंबल किसका लगेगा, अगर ये दोनों प्लस में है तो प्लस लगेगा, दोनों माइनस है तो माइनस लगेगा। इस कंडीशन में क्या है कि अगर प्लस माइनस है तो इस कंडीशन में हमेशा घटेगा, हमेशा, लेकिन जो बड़ा होगा उसका सिंबल लगेगा। उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। क्लियर? चलिए गलती नंबर 2 पर आते हैं। अब गलती नंबर 2 ये है कि सबसे पहले डिवाइड होता है, तुम्हें पता है, तो हम क्या करते हैं कि 18 को 36 से डिवाइड देके 2 लिख देते हैं, 2 + 8 कितना हो गया 10। हम डायरेक्ट यही करते हैं कि 18 को 36 से डिवाइड दे दिए, कितना आ गया 2 आ गया, 2 + 8 कितना हो गया 10, जबकि ये गलत है, ये प्रोसेस गलत है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पीछे होता है उसको इससे डिवाइड देते हैं, ना कि इसको इससे डिवाइड देंगे। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर a डिवाइड बाई b होता है तो ये हमेशा a बाई b के रूप में लिखाता है, ना कि b बाई a के रूप में। ये गलत होता है, हमेशा क्या लिखाता है a बाई b के रूप में। अगर हम इस प्रश्न को 18 डिवाइड बाई 36 है तो अगर इसको प्रश्न को हम ऐसे लिखेंगे तो ये लिखाएगा 18/36।
36 प्लस 8। अब 18 जाएगा एक बार में, हो जाएगा 2 बार में, तो ये आएगा 1/2 प्लस 8। और 1/2 कितना होता है? आधा होता है, और आधा का मतलब हो जाएगा 8.5। इसका मतलब कितना होता है? हाफ होता है। 0.5 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 8.5। मतलब इसको सॉल्व करने में जो आंसर आएगा वो 8.5 आएगा, ना कि 10 आएगा। क्लियर? हम जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि 18 को 36 डिवाइड करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे हमेशा ब्रैकेट होगा तो ये चीज हमेशा बड़ा होगा, तो ये चीज हमेशा नीचे आता है। इधर वाला हमेशा नीचे होता है और इधर वाला हमेशा ऊपर होता है। मतलब इधर वाला अंश की तरफ और नीचे उसके बाद वाला हर की तरफ हमेशा होगा। क्लियर? अब हम इसको डिवाइड देंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 यानी कितनी होती है? हाफ। आधा होती है, आधा में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3.5। इतना क्लियर? इतना उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए, आज के लिए इतना क्लास बहुत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसकी पूरा प्रैक्टिस करिए। जितना भी आपको प्रश्न, जितना भी आपको इसमें सिखाया गया है, आप उसका गूगल में जाइए, बेसिक सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न डालिए, और उस पर प्रॉपर आपको प्रश्न दिखेंगे इमेज में जाकर, और आप उसको सॉल्व करिए इसी मेथड के तहत। क्लियर? याद रखिएगा, बहुत मास और बेसिक सिंप्लीफिकेशन ये एक ऐसे बेसिक मैथ, एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बहुत जरूरी सीखना है, क्योंकि रेलवे में लगभग आपको 2 से 3 प्रश्न सिंप्लीफिकेशन के ही लिखेंगे। ठीक है, जिसमें अलजेब्रा और अर्थमेटिक के बेसिक सिंप्लीफिकेशन दोनों मिक्स होंगे। तो उम्मीद है कि आप अभी तक जितना पढ़ा है कि आपको क्लास 4 चल रहा है, तो स्पीड मैथ का क्लास 4 क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी। याद रखिएगा, इस पूरे क्लास को अगर आपको देखना होगा तो 20 से कभी मत देखिएगा, हमेशा पहले क्लास से शुरू करिएगा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िएगा, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 20 से कुछ भी शुरू होगा तो आपको लगेगा कि ये क्या ही पढ़ा रहे हैं। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको आज पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, और तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी क्लास स्पीड मैथ के साथ क्लास 5 में। तब तक के लिए गुड बाय।